जब आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना कर रहे होते हो, तो कहीं न कहीं जाने अनजाने वो भी आपसे प्रार्थना में आपके शामिल हो जाता है और आप उस दुख को भी अपने ऊपर ओढ़ लेते हो। जैसे यदि पौराणिक कथाओं में यदि जाऊं, तो पांचाली ने जब अपने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि उनको ऐसा पति चाहिए उसको खुद के लिए, जिसके अंदर ऐसे ऐसे गुण वो उन्होंने रखे कि कभी भी एक व्यक्ति के अंदर ये गुण एक साथ होने संभव नहीं थे। इस वजह से उन्हें 5 पतियों की पत्नी होना स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि वो सारे गुण जो 5 पांडवों में थे, उन सारी इच्छाओं के लिए उन्होंने ईश्वर के सामने प्रार्थना की थी कि हमारे पति के अंदर ऐसे ऐसे गुण होने चाहिए। ईश्वर ने तो तथास्तु कर दिया, लेकिन ये संभव ही नहीं था कि वो 5 गुण एक ही व्यक्ति के अंदर हो। और उनकी इच्छा की पूर्ति हुई और बदले में उन्हें 5 पतियों की पत्नी का बनने का अधिकार मिला। ठीक उसी प्रकार हम जब अपनी इच्छाएं रखते हैं, तो उसकी इच्छाओं के आगे और पीछे हम ये नहीं सोचते हैं कि उसके आगे यदि मेरी वो इच्छा पूर्ति हो जाती है तो उसके साथ हमें और क्या क्या मिल सकता है, या हमें भोगना पड़ सकता है, या उससे किसी को दुख पहुंच सकता है। इसलिए कभी भी इच्छाओं को रखें पूरी तरीके से सोच समझ के। मैं हमेशा हर वीडियो में लगभग मैं बताती हूँ कि कभी भी अपनी इच्छा पूर्ति की कामना करें तो उन्हें लिख लें। लिखने के बाद आप तब उन्हें मैनिफेस्ट करें, ताकि आपकी जो इच्छा हो वो अक्षरशः हर बार एक ही हो, अलग अलग ना हो, क्योंकि उसमें जरा सा भी अंतर आपकी इच्छाओं की पूर्ति में बाधा क्रिएट कर सकता है। यहाँ मैं एक बात और आपको बता दूं कि जब आपकी इच्छाओं की पूर्ति का समय आता है, यानी जब आपका भाग्य फल पक के तैयार होता है और जब वो आपको मिलना होता है, वो समय आपके अपने कर्मों पे आधारित होता है। यानी आपने जैसे बीज बोए हैं उसी प्रकार का आपको फल मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम इच्छा आज रखें कि मैं करोड़पति हो जाऊं, और हम कभी भी जो इच्छा रखते हैं कि मैं करोड़पति हो जाऊं और उसकी पूर्ति के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही हूं या कर रहा हूं, तो कैसे करोड़पति हो जाएंगे। और कई बार ऐसा होता है कि आपने इच्छा रखी कि आप करोड़पति हो जाओ, और कई जन्मों से अपने कर्मों के आप ऐसे लेखा जोखा अपने साथ जोड़ करके रखे हो कि आपका करोड़पति होना निश्चित है, तो आपको लॉटरी लग जाती है। ये सारी चीजें निश्चित होती है पहले से, यानी आज का जो हमारा समय है वो हमारे पिछले जन्म में ही निर्धारित किया जा चुका है हमारे कर्मों के आधार पे। इसलिए मैं सबको ये सजेशन देती हूँ कि कभी भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ईश्वर के सामने प्रार्थना करें तो अवश्य आगे और पीछे सोचें, क्योंकि ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है सिर्फ इसलिए, आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति दी है सिर्फ इसलिए कि आप जब भी कोई भी कार्य करें, आपके द्वारा किया गया कोई भी कार्य, कोई भी, चाहे वो इच्छा पूर्ति की हो, चाहे वो आपके द्वारा किया गया कोई कर्म हो, वो आपके जीवन को पूरी तरीके से प्रभावित करता है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और कई बार ये भी होता है कि जब हम साधना में होते हैं, जब हम ध्यान में होते हैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, जब हम पूर्ति के लिए साधना में संलग्न होते हैं, कर रहे होते हैं साधना किसी इच्छा पूर्ति के लिए, तो हम आगे पीछे सोचे बिना ही बस बैठ जाते हैं। इसलिए गुरु का महत्व है।